राधे राधे। आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पे आप सभी का। आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। कल न्यू मून आने वाला है तो हो सकता है आपकी फीलिंग्स आज अप डाउन हो, इमोशनल प्रॉब्लम हो, स्ट्रेस लगता हो, नो कम्युनिकेशन हो आप लोग के बीच में। तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि टेलीपैथी कनेक्शन हो रही है जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। सो न्यू मून में ऐसा होता है कि फीलिंग्स अप्स डाउन होते हैं। सो हम देखते हैं आज की रीडिंग में आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग क्या है। एंड आप अपने पार्टनर को याद कीजिए ताकि मेरी एनर्जी कनेक्ट हो पाए उनसे। और हम देखते हैं आज की रीडिंग आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। 4 ऑफ कप्स, इमोशनल प्रॉब्लम, स्ट्रेस तो मैं नहीं बोलूँगी, बट आपको बहुत याद कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा, बहुत अकेलापन लग रहा है इन्हें। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, आपके सिवा इनका कौन है। लाइफ में बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं कि इनकी लाइफ में कोई नहीं है बहुत लोग, बट आपके जैसा कोई नहीं है। आपसे ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान कोई नहीं है। इनको इनको अच्छे से पता है। अभी वो पास्ट की बातों को भी सोच रहे हैं कि पास्ट में सारी चीज़ें सही चल रही थी, लेकिन कहाँ ऐसी प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम हो रही है। आपके पार्टनर को काम में भी मन नहीं लग रहा है, कहीं भी मन नहीं लग रहा है, वो सिर्फ आपको याद कर रहे हैं। जजमेंट, द एम्प्रेस। आपके पार्टनर को इमोशनली ब्रेकडाउन तो हो रहा है। डिवाइन की तरफ से भी कोई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, बट वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, इस इमोशनल ट्रॉमा से निकलना चाहते हैं। सो कोशिश कर रहे हैं कि डिवाइन को सरेंडर कर दिया सब चीज़, सारी सिचुएशन। उन्हें लगता है कि अब भगवान के भरोसे ही है, भगवान के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। सो उन्होंने गॉड को सरेंडर कर दिया। और उन्हें ये भी लगता है कि आप तो अपनी लाइफ में बिज़ी हो, आप अपने बारे में सोचते हो, खुद पे फोकस कर रहे हो, एक लग्जरी लाइफ जी रहे हो, उनको ऐसा लगता है। बट देखते हैं आगे इनकी फीलिंग क्या है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये तो इतने ज़्यादा तकलीफ़ में है कि इनको लगता है कि ये इस चीज़ से निकल ही नहीं सकते। मीन्स आखिरी पेन है ये। इनको लगता है इससे ज़्यादा लाइफ में इनको पेन कभी नहीं हुआ। एंड इनको ये भी लगता है कि आप किसी और से भी बात कर रहे हैं, कहीं और तो एंगेज नहीं हो आप। इनको डर भी लग रहा है आपके पास आने में, आपसे बात करने में। बात तो करनी है, बट कहीं ना कहीं फैमिली इशू भी है शायद। मुझे लगता है नो कांटेक्ट भी है आप लोग का। सो यहाँ पे फैमिली इशू भी है। आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे बात करूं, कैसे जाऊं, जो भी सिचुएशन बनी हुई है उसे हैंडल कैसे करूं। कहीं ना कहीं आप भी इमोशनली डिसबैलेंस है, अपनी मन की बातें किसी से कह नहीं रहे हैं। आपको मालूम है आप इस रिश्ते में बंधे हुए कहीं नहीं जाना चाहते हो। आप इस इंसान के साथ ही रहना चाहते हो, लेकिन थोड़ा वेट भी कर रहे हो कि नो कम्युनिकेशन है। सो इंतज़ार कर रहे हो कि आपके पार्टनर की तरफ से कुछ बात हो। आप अपने जो इमोशन है, जो प्यार है, उसको अपने दिल में बंद करके रखे हुए हो, बिल्कुल भी नहीं कह रहे हो और थोड़े हर्ट भी हो। आपका जो इंसान है ये आपके पास आएगा, बैलेंस करेंगे। हो सकता है आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो। एंड ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ब्रेकअप वाली सिचुएशन हो रखी है, आपके पार्टनर को लग रहा है ब्रेकअप हो चुका है। पास्ट में बहुत सारी चीज़ें सही थी, बट समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या जिससे इतनी ज़्यादा सिचुएशन क्रिएट हो गई। इनको समझ में नहीं आ रहा है। सो इनका कहीं ना कहीं रूट चक्र भी डिसबैलेंस है। तो ये अभी फ़िलहाल तो अकेले रहना चाहते हैं, किसी के साथ बात नहीं करना चाहते हैं। इनको लगता है कि इनका ब्रेकअप हो गया है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं क्या सच में ब्रेकअप हो चुका है। जो वो सोच रहे हैं ये सही है या गलत, हम देखते हैं। नो, बिल्कुल भी नहीं, ब्रेकअप नहीं हुआ है। अगर आप दोनों को ऐसा लगता है तो यहाँ डिवाइन आपकी हेल्प करेंगे, डिवाइन की ब्लेसिंग है। डिवाइन आपको इमोशनली फिर से जोड़ेंगे।
क्योंकि एंजल का तो आशीर्वाद है आपके ऊपर। एंड थोड़ी सी मैं कहूँगी आप लोग थोड़े अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, रिश्ते बहुत अच्छे चलेंगे। आपकी तरफ से भी बहुत साइलेंट हो, कुछ भी नहीं, ना कॉल ना मैसेज, कुछ भी नहीं, कोई शिकायत नहीं। आपके पार्टनर को गुस्सा बहुत आ रहा है, इनको लग रहा है बस मैं जाऊं और एक्शन करूं, एक्शन दिखाऊं, मतलब मुझे जो भी अच्छा बुरा जो भी कहना है मैं कह दूं, उनको ऐसा लग रहा है। लेकिन बहुत कुछ सोचते समझते अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, स्टक है। इनको पता है कि अगर बिना सोचे समझे आगे बढ़े तो चीज़ें और बर्बाद हो जाएगी। प्यार बहुत है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, प्यार बहुत है, ईगो भी बहुत है, बिल्कुल भी अपने दिल की बातें कहते नहीं है। प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि ये रिलेशनशिप के बारे में कोई बात नहीं करते, अपने मन की फीलिंग्स नहीं कहते। प्रॉब्लम यहीं पे ही हो जाती है और ईगो की वजह से ये नहीं कहते हैं। स्टक है अपने लाइफ में, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इनको लगता है आपके अलावा लाइफ में कोई नहीं, कुछ नहीं हो सकता, किसी और के पास ये जाना नहीं चाहते हैं, स्टक हो गए अपनी लाइफ में। आप भी यहाँ पे साफ पता चला क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप भी अपनी लाइफ में स्टक हो चुके हो। यहाँ पे एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो ये आपके पास आना चाहते हैं, आपकी नर्चरिंग नेचर को याद कर रहे हैं, पैम्परिंग को याद कर रहे हैं जो आप पैम्पर करते थे इनका, और आपको भी कहीं ना कहीं वही सब चीज़ याद आ रहा है। आपको स्टक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे एंड आपको देखना भी चाहते हैं। हो सकता है बहुत दिन हो गए आपको देखा नहीं इन्होंने, सो आपको देखना भी चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन जो बैलेंस करे, टेम्परेंस का कार्ड आया था यहाँ पे, हायरोफेंट का भी कार्ड है। देखिए डिवाइन बैलेंस करेंगे, आपके रिलेशन को डेफिनेटली बैलेंस करेंगे। एंड हो सकता है फ्यूचर में आपका रिश्ता बहुत आगे जाए। प्यार का कप लेकर बैठे हुए आपके पार्टनर, आना चाहते हैं, नहीं आ रहे हैं। इनको लगता है कि सिचुएशन फिर से बदतर नहीं हो जाए। एकदम साइलेंट है, बिल्कुल बहुत कुछ सोच समझ के आपके पास आना चाहते हैं। ये प्रैक्टिकली उतना कर नहीं पाते जितना सोचते हैं, लेकिन अब इस मोमेंट से निकल कर अब ये आपके पास आएंगे, कम्युनिकेशन भी करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप ही इनकी दुनिया हो। इनकी दुनिया आप ही के इर्द गिर्द घूमती है। आप हो तो सब कुछ हो, आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो। सो आपके पार्टनर आपके पास डेफिनेटली आएंगे एंड प्यार ऑफर करेंगे। जो एक स्टक थे अपने लाइफ में, प्रैक्टिकली चल रहे थे, वो सारी चीज़ों को बंद करेंगे, क्योंकि इतने दिनों में इनको समझ में आ चुका है कि आप इनके लिए क्या मायने रखते हो, आप इनके लाइफ में क्या हो। जो इन्होंने बिल्कुल आपकी वैल्यू नहीं की थी, अब आपकी वैल्यू करेंगे, करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं रिश्तों को। तो आपके पार्टनर आपके पास आएंगे ज़रूर, बट इस बार सोच समझ कर आना चाहते हैं ताकि पहली वाली प्रॉब्लम बिल्कुल ना हो। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।